फिर अनुवाद की बात की, अनुवाद करते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, पंजाबी से अंग्रेजी करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी करते हैं। मैं पिछले 35 साल से अनुवाद के क्षेत्र में जुड़ा हूँ, क्योंकि 90 में अनुवादक के रूप में भर्ती हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो अनुवाद की दिक्कतें, मैडम ने कहा कि दिक्कतें क्या है, अर्थ से अलग होता है। हम तो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट को ही अनुवाद करते हैं, कोई आदेश निकल गया, कोई ज्ञापन निकल गया, कोई और चीज़ें की मिनट्स हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है अनुवाद करना। परंतु काव्यात्मक कविता का अनुवाद करना, काव्यात्मक शैली का अनुवाद करना, रचनाओं का अनुवाद करना टोटली डिफरेंट है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि किसी भाषा का 100% अनुवाद नहीं हो सकता। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होते, वो संस्कृति के संवाद होते हैं, वो भावनाओं को लेकर चलते हैं। मैडम ने सही कहा कि वो खुशबू और भावनाएं, इमेजिनेशन, इमोशंस कहाँ से आएंगे। एक अनुवादक जो कविता का अनुवाद कर रहा है, पहली चीज तो उस विषय का ज्ञाता हो, जिस भाषा में स्रोत भाषा से वो अनुवाद करता है, तो उस भाषा का पूर्णतः ज्ञानवान हो, उसकी संस्कृति को जानता हो, उसके परिवेश को जानता हो, देश काल और स्थान को जानता हो। उसके बाद किस परिवेश में उसने लिखे लेखक ने, उसका अनुवाद करना बहुत मुश्किल था। तो मैं मैडम को बधाई देता हूँ कि एक काम बखूबी निभा पाए। काफ़ी उनकी रचनाओं का मैंने अनुवाद देखा है, तो हूबहू लगता है कि ये बड़ा आसान काम नहीं है कविताओं का अनुवाद करना। मैं पत्र का अनुवाद कर सकता हूँ, गूगल, कंठस्थ, भाषणी, हमारे पास टूल्स हैं, बहुत से टूल्स हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। कि हमें 60 पेज 100 पेज एक साथ करने तो संभव नहीं है, वो पुराना जमाना गया। AI की बात की, आशीष जी की बात की, AI बहुत अच्छा हेल्प करता है। असल में क्या है कि गूगल अब 80-90% के आसपास अनुवाद अच्छा करता है, 100% तो नहीं कर पाता। भाषणी बहुत अच्छा करता है, कंठस्थ भारत सरकार का स्कीम है, योजना है, बहुत बढ़िया काम करता है। तो उन सबसे परे है कविता का अनुवाद, काव्यात्मक शैली का अनुवाद, तो बहुत अच्छा कर रही है। इनको बधाई उस चीज़ के लिए भी कि ये इतना बढ़िया अनुवाद कर रही है। दूसरी बात, मैडम की एक पीड़ा थी, मैडम ने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया कि हम युवाओं को जोड़ें। बाद में बात आता हूँ आशीष जी पर कि वो सदन के बारे में उन्होंने जो पीड़ा व्यक्त की, इन्होंने कहा कि युवाओं को जोड़ें। गंगानगर में मैं, आशीष जी जानते, मैं नगर राज्य सरकार समिति बनी गंगानगर में, भारत सरकार के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और सभी बैंक्स, बीमा कंपनियाँ उसका सदस्य है, और उसका मैं सदस्य सचिव हूँ। तो मेरा भी आशीष जी से बड़ा संपर्क रहता है, तो छोटा सा प्रयास किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को जोड़कर के कार्यक्रम किया। तो 250 की गैदरिंग थी। मैं देख के हैरान था कि रचनाशीलता उनमें भी है, युवा भी हैं, बहुत से युवा जुड़े, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के विद्यालय में जुड़े, नवोदय विद्यालय में जुड़े, 10 तो सेंट्रल केंद्रीय विद्यालय इस कन्नौज जिले में, सभी बड़ा प्रतिभावान है। बात है जोड़ देगी। तो मैं आशीष जी को आश्वस्त करता हूँ कि आप निराश न हो, ये दायित्व तो हमें है। जब मैडम का पोता प्रत्युष 10वीं की किताब लिख सकता है, प्रत्युष तो प्रत्युष जब 10 वर्ष का होकर के किताब छाप सकता है, लेखन कर सकता है, तो हम दायित्व समझ लें कि शुरुआत हमसे ही करें। हम अगली पीढ़ी को बहुत कुछ देना चाहते हैं, अपने परिवार से शुरुआत करें, चैरिटी डिग्री से, घर से शुरू करें, यहाँ से शुरुआत करें कि हम पहले शुरुआत करें कि हम अपने यथासंभव बच्चों को साथ लाएं। कोशिश करें एक युवा, अपने परिवार के एक युवा को साथ लाएं, ठीक, छोटा सा हो, बड़ा हो, थोड़ा सा शुरुआत करें। युवा पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है जोड़ना, और ये मंच जो है जोड़ों को जोड़ के रखता है। हम कितनी भी तरक्की देख लें, कितने भी पढ़ा लें, कितने भी पैसा कमाने की उसमें गुण भर दें, तो उनको तरक्की समझ करके हम तरक्की मान भी लें,
परंतु अगर उस संस्कारों से नहीं जुड़े हैं, भाषा से नहीं जुड़े हैं, संस्कृति से नहीं जुड़े हैं, अपने से नहीं जुड़े हैं, तो वो सब बेईमानी है। हम ऐसी गलतियां हमने परिणाम भी देखे हैं, तो ऐसी गलतियां हम न करें। हम युवाओं को अपने इस ऐसे मंच से जुड़े ऐसे लोगों के बीच में रखें जो संवेदनशील हैं और ऐसी गोष्ठी में जरूर लाए। तो शुरुआत हमसे करें तो युवा पीढ़ी जुड़ेगी। तो आशु जी निराश न हो, हमें दायित्व दें, हमें आदेश दें। हम आपके लिए एक छोटा सा कार्यक्रम मैंने किया और उसमें 250 की गैदरिंग देके रन था। बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ, स्कूल के बच्चे आए, अलग अलग ऑफिस के राजनगर से यूपी से सभी लोगों ने मुझे कहा सर हमें जोड़ो। मैंने कहा मेरी सदस्य संख्या 50 से ज़्यादा नहीं करूँगा, 50 के लिए मुझे नियमानुसार 2 भागों में बांटना पड़ेगा। तो मेरी दिक्कत है 45, 30, 40 तक रखी है, तो सब से बड़ा मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। गृह मंत्रालय से चिट्ठियाँ आकर के कहती है कि वो इनको मैसेज करो। तो कहने मतलब कि गंगानगर में ऐसे सुधी पाठक हैं, तो साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं, तो आप कितना निराश न हो, इसको और आगे बढ़ाएंगे। हम लोग साथ चलेंगे और इस कार्यक्रम को और बढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे हम लोग, जितना हम कर पाएंगे अवश्य करेंगे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कार्यक्रम में आप सबको बढ़ाने के लिए भी और खासकर से मैडम जैसे सुदीप पाठकों को बुलाने के लिए भी आशु जी को बहुत बहुत आभार देता हूँ कि आपने मुझे भी इस योग्य समझा और इस मंच पर आने के लिए मौका दिया। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सदन के साथ हम लोग सब जुड़े हैं और निराश न होइएगा।